चलो, तो ये न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, इंपीरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड है। इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा, देखो इस न्यूमेरिकल में जो भी कुछ दिया है, क्या क्या दिया है, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन, इन तीन एटम की परसेंटेज दिए। क्या वो परसेंटेज मैं लिख लूं यहाँ पे, 4.07%, ठीक है। कार्बन है 24.27%, ओके, और क्लोरीन है 71.65%, परसेंटेज में दिया है, ओके। जब मुझे कोई भी इंपीरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए बोलेगा तो मुझे ये क्वांटिटी डेफिनेटली देगा वो, ठीक है, उस न्यूमेरिकल में अवेलेबल होंगे। तो जैसे ही ये परसेंटेज की क्वांटिटी आपको दिखे, क्योंकि परसेंट है, तो आप ये मान के चलो कि 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड के अंदर क्या है, ये 4.07 ग्राम है। तो इसको आप क्या करोगे, पहला जो मेरा स्टेप होगा, यहीं पे मैं अगला कॉलम बनाने जा रहा हूं, इस कॉलम में आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे ग्राम, कन्वर्ट इनटू ग्राम, ऊपर यही लिखो कन्वर्ट इनटू ग्राम, उस चीज को मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगा। यहाँ पे क्या है, परसेंटेज, और ये क्या है, एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है, ओके। तो क्या मैं इस 4.07% को मैं यहाँ पे ऐसे ग्राम लिख दूं, ठीक है, इसको 24.27 ग्राम लिख दूं, ठीक है, 71.65 ग्राम, ओके, हो गया, हमारा कॉलम रेडी हो गया, हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ये हाइड्रोजन एलिमेंट इतने ग्राम है 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड में, ओके। नाउ फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। क्या फाइंड आउट करने आपको, नंबर ऑफ मोल्स। क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो, एन, जो नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करते हैं। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि भी नंबर ऑफ मोल्स ऑलवेज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम, गिवन मास इन ग्राम। इस लाइन को है ना बार बार अपने टंग पे लेके आओ, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। और ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, हमारे मोल कॉन्सेप्ट से, ये हम कर चुके हैं, इस चीज को हम कर चुके हैं, ठीक है ना। चलो भाई, तो मैं देखना चाहता हूं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के कितने होंगे, मास इन ग्राम 4.07 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, दैट इज 1, ओके, वेरी गुड, 1 लिख दिया भाई। ये इतने का इतना आ गया 4.07, वेरी नाइस। नाउ कम टू हियर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन 24.27 डिवाइडेड बाय 12, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, इट विल कम आउट 2 पॉइंट, करके देखो न्यूमेरिक, इसमें सोल्व करो फटाफट, बताओ मुझे, 12 पे कट हो जाएगा, अदरवाइज मैं करता हूं इसको। 12 पे गया 0 2, फिर अगेन 2 पे चला जाएगा 2.02, ओके। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 35.5, तो ये भी आएगा 2.02 के आसपास ही आ रहा है। देखना बेटा एक बार इसको एग्जैक्टली देखो, इसको कैलकुलेट करके, अदरवाइज हम वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं, जैसे 7165 ले लो एक बार और 355 से डिवाइड करो, डेसिमल का हिसाब किताब बाद में कर लेंगे। 2.018 आ रहा है ना, तो 2 ही ले लेते हैं, 2.02, ठीक है, ये सब कर सकते हैं हम, है ना। चलो भी कर लिया, वेरी नाइस। अभी आ गए बेटा नंबर ऑफ मोल्स। अब मैं क्या फाइंड आउट करूंगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स अगर ये आ गए हैं तो आप क्या निकालोगे, मिनिमम रेशियो, मिनिमम नंबर रेशियो, मिनिमम नंबर रेशियो ऑफ मोल्स, है ना, मिनिमम नंबर रेशियो ऑफ मोल्स, या मिनिमम नंबर रेशियो ऑफ एटम्स बोल सकते हो। ये एक्चुअल में ये मोल्स हैं, तो मोल का मिनिमम रेशियो कैसे निकालेंगे हम, इसमें से जो मिनिमम क्वांटिटी है ना बेटा, किसी एक से जो भी मिनिमम है उससे डिवाइड कर दो सबको, उससे क्या उनका मिनिमम रेशियो आ जाएगा, ओके। तो मिनिमम क्या है 2.02, इससे डिवाइड करेंगे तो ये लगभग क्या आएगा, 2 ही आएगा, ये 1 आएगा और ये 1 आ गया, ये मिनिमम रेशियो आ गया अपना मोल्स का, मिनिमम रेशियो आ गया 211। तो अब जैसे ये यहाँ पे लिखा है HC और Cl, ऐसे लिख लो। अच्छा एक चीज और ध्यान देना बेटा, जैसे यहाँ पर तो ये लकली 211 ऐसे आ गया, कई बार क्या होता, मान लो ये ऐसे आ गया 1.5 कोई एक डिवाइड करने के बाद, तो इसको मुझे होल नंबर बनाना होगा, क्योंकि आधे एटम का तो मैं लिख नहीं सकता,
तो इन सब को मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जो थर्ड कॉलम होता है ना, ये वाला सबसे लास्ट कॉलम, ये तो हो गया मिनिमम रेशियो। सबसे लास्ट वाले में लिखेंगे मिनिमम होल नंबर रेशियो, मिनिमम होल नंबर रेशियो ऑफ मोल्स या ऑफ एटम्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो लकली है ही, तो इसको तो मैं 1 से, सबको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 1 1। अगर ये 1.5 होता तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता, 1.3 होता तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करता सबको, तो मेरा मिनिमम होल नंबर रेशियो आ जाता, ठीक है। तो अब मैं किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये मिनिमम होल नंबर रेशियो आया, उसको ऐसे ये तीनों आइटम ऐसे रख के और वहां पे लिख दो बेटा H2C1Cl, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, इस कंपाउंड का इंपिरिकल फॉर्मूला हो गया। ओके, H2, हाँ इस वाले ऑर्डर पे कि पहले हाइड्रोजन को लिखें या कार्बन को। इसमें क्या होता है, आईपीसी क्या बोलती है, आईपीसी का जो स्टैंडर्ड है वो क्या बोलता है बेटा, आईपीसी ये कहती है कि लेफ्ट में आना चाहिए सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, ओके, और राइट में आना चाहिए हाँ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, ठीक है। फिर ये तो आईपीसी ने बोल दिया, जैसे इस NaCl को हम कैसे लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसकी ज्यादा है, ठीक है। CH3COONA, इसके हिसाब से तो N इधर आना चाहिए था। कई बार क्या है, हाँ कई बार क्या है, कॉमन सिस्टम, कॉमनली जो हम बोलते हैं है ना, वो सिस्टम ज्यादा फॉलो हो जाते हैं मार्केट में, लैब्स में, स्कूलों में, कि भाई सोडियम एसीटेट को हम ऐसे लिखेंगे, जबकि नेम में वैसे ही है, नेम अकॉर्डिंग टू आईपीसी है सोडियम एसीटेट, पहले सोडियम बाद में एसीटेट, ओके। तो यहां पर अगर मैं देखूं, वैसे तो देखा जाए तो हाइड्रोजन की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, लेकिन हमारे हाइड्रोकार्बन, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, आपने देखा होगा C2H5Cl लाइक दिस, ऐसे देखा है ना, हाँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉमन फॉर्मूलाज को देखते हुए हम क्या करते हैं, कार्बन को पहले लिख दो भाई C1H2Cl, CH2Cl, दिस विल बी द इंपिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। इंपिरिकल फॉर्मूला आ गया। अब लास्ट स्टेप जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपिरिकल फॉर्मूला आने के बाद आप क्या करोगे, देखो भाई इंपिरिकल फॉर्मूला आ गया, ओके, आपका क्या आया CH2Cl, ये आ गया ना, ये तो इंपिरिकल फॉर्मूला आया, इसी का मास निकाल लो, इंपिरिकल फॉर्मूला मास बताइए जेंटलमैन कितना है, 12 + 2 + 35.5, जोड़ो भाई इनको सबको जोड़ो, 12 और 2 14, 49.5 जो भी है, AMU लिखो तो AMU लिख दो, कोई बात नहीं, AMU लिख दिया, ओके। नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास एक ही बात है, वो हमारे न्यूमेरिकल में देखो भाई, इट्स मोलर मास इज इतने ग्राम, यानी कि 1 मोल का मास दे रखा है, तो ये भी आप ग्राम में लिख सकते हो, ये क्या है ग्राम पर मोल लिख दो यहाँ पे, बस इतना आप लिख दो, मोलर मास इज दिस, यानी कि 1 मोल का मास इतना, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, तो ये लिख दिया भाई हमने यहाँ पे, ये गिवन है 98.96 ग्राम। तो जो हम बता रहे थे ना अपने फॉर्मूला में कि भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय n, क्योंकि मुझे तो ये फाइंड आउट करना है, तो ये तो आ लिया था मेरा इंपिरिकल फॉर्मूला, ये n कैसे निकालूं, n कहां से लाऊं, ये जो n है ये आएगा आपका n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास, यहां से आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास। करिए जनाब, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 98.96 डिवाइडेड बाय ये 49.5, कितना आ जाएगा भाई 2 आएगा, दिख रहा है 49 मल्टीप्लाई बाय 98 है ऊपर, 98.9 वेरी नियर टू 100, 2 ही आएगा। अगर मान लो क्लोज भी आ जाए ना आपका, तो इसको इंटीजर के रूप में लेना है, मान लो अगर आपका आ गया 1.99 तो आपको 2 ही लेना है उसको लगभग करके, क्योंकि हमें ये इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर मान लो ऐसे आ गया 2.0123 तो ये पॉइंट वाला जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हमें तो इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, कितने आ गई 2,
अब क्या करूं, अब इसके अंदर पुटअप कर दो बेटा, तो हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा CH2Cl मल्टीप्लाइड बाई 2। क्या बना भाई, C2H4Cl2, ये बनेगा। दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला। अब बताओ जनाब, ये जो आपने नोट डाउन किया था ना n की वैल्यू, वेयर n इज एन इंटीजर, ओके, उसके नीचे लिख लो आप इस पॉइंट को, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो बेटा। n इज इक्वल टू मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय empirical formula mass. And how to solve this numerical, how to find out the empirical formula and molecular formula, ये जो टेबल है ना आपको फटाफट तैयार करना पड़ेगा। ये हो सकता है आपको 3 से 4 मिनट ले ले, लेकिन आप बच्चों को ये न्यूमेरिकल ऐसे लगता है कि अरे इसमें तो आधा घंटा लगेगा, कोई आधा घंटा नहीं लगता, इसके अंदर फटाफट हो जाती है कैलकुलेशन, कोई इतनी बड़ी नहीं है। और ये न्यूमेरिकल 5 से 6 मार्क का न्यूमेरिकल आएगा आपके बोर्ड के एग्जाम में। और कंपटीशंस में ऐसे न्यूमेरिकल जो आते हैं ना, बच्चे इनको छोड़ देते हैं, पहले मत करो, ठीक है, क्योंकि ये 4 से 5 मिनट ले सकता है, पहले मत करो। लेकिन अगर मान लो आपने पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिया, आपने मार्क कर लिया कि भी क्वेश्चन नंबर 28 है ना इंपिरिकल फॉर्मूला वाला, अभी टाइम बचा है मेरे पास 10 मिनट बची है, चलो मैं पहले वो सोल्व करता हूँ, उस टाइम तो कर सकते हो। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। और इस टाइप के न्यूमेरिकल भी देता है नीट भी, नीट वाले एग्जाम में भी आते हैं और आपके इसमें भी आते हैं, IIT वाले में भी आते हैं, जेईई एडवांस दोनों में, ठीक है। ओके बेटा, इसको उतार लो एज इट इज। इसमें कोई डाउट है तो बताओ मुझे, कोई नहीं है ना, सारी टर्म आई थिंक मैंने एक्सप्लेन कर दी है। एक दो और एग्जांपल ले लेंगे स्लोली ड्यूरिंग द कोर्स। ओके, थैंक यू बेटा।